ज्यादा इनका घोटाला हो रहा है, इनको पूछने वाला कोई है ही नहीं है। पैंच सरपंच यही उनसे बात कर रहे हैं, वो चले जाते हैं हाँ ठीक। कॉलोनी किसी को नहीं मिल रही है। अच्छा, ऐसे बोल रहे हैं कॉलोनी आ रही है, पता नहीं अभी दिल्ली से अभी रवाना हुई है तो 5 साल के बाद पहुंचेगी, तो तब तक यहाँ इलेक्शन दूसरी खर्च होगी, बोलते हैं अभी पेंडिंग है। अच्छा। तो दूसरी के गवर्नमेंट आएगी। पंचायती राज को मजबूत किस तरीके से किया जाए, वो बड़ा अच्छा स्टेप था और बड़ी अच्छी एक स्कीम थी कि पंचायती राज को मजबूत किया जाए, गरीब तबके तक जो है वो स्कीमें वो पहुंच सके। पीएमए के तहत तमाम वो कॉलोनियाँ, तमाम वो स्कीमें जो गरीबों के साथ जुड़ी स्कीमें थी वो ज़मीनी सतह पे लोगों के पास पहुंच भी रही। मैंने हर एक ब्लॉक, हर एक पंचायत का जब दौरा किया तो मुझे कहीं ना कहीं वो दौरे के अंदर वो चीज़ें देखने को मिली कि लोगों के साथ घोटाला हो रहा है, लोगों के साथ रिटर्न में काम हो गया होता है और कहीं ना कहीं ज़मीनी सतह पे गरीबों को अपने हक और हकूक़ से जो है वो पीछे रखा गया था। इन्हीं सब पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एक गरीब तबके से और गरीब फैमिली से जुड़े इंसान, जिनके साथ हम बात करेंगे क्योंकि हमेशा सच बात उसी से निकल कर सामने आती है जिसने ग्राउंड ज़ीरो पे और जिसके साथ धोखा और फ्रॉडबाजी हुई होती है। और इन्हीं से जानते हैं कि तमाम उन स्कीमों की फैसिलिटी जो है, वो फ़ायदे जो है वो आम पब्लिक तक पहुंच रहे हैं कि नहीं। सुल्तान जी, जानने की कोशिश करूंगा कि पीएमए के तहत पंचायती राज के अंदर तमाम वो स्कीमें जो आ रही हैं वो पहुंच भी रही हैं कि नहीं। एक तो रावण जी मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पंचायत की आप बात करो तो पंचायत में मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों, क्या बात है? देखो जी, जहाँ कोई काम तो है ही नहीं है। मेरे काम थे, एक मेरे घर की थी, वो 10 साल से चल रहा है। अभी एक कॉलोनी थी, वो कॉलोनी अभी नहीं मिल पा रही है क्योंकि बोल रहे अभी आएगी तो मिलेगी, आएगी तो मिलेगी। कितने साल हो गया आपका लिस्ट में ना? 10 साल हो गए हैं हमें वो मिलेगी। मेरे वो मम्मी डैडी उधर बैठे हैं, वो वहाँ दूसरी साइड हमारी जगह है। अच्छा। मेरे भाई भी हैं उधर। अच्छा। तो उनको वो कोई रास्ता भी नहीं है। उनका रास्ता था एक, कोई 100 मीटर का एक रास्ता था, वो भी किसी ने नहीं हमें बनवा कर दिया। अच्छा। तो कॉलोनी भी नहीं मिल रही है। बोलते हैं आएगी आएगी, जब हम बनेंगे तो फिर आएगी, फिर वो क्या करनी है, किसको दिखानी है कॉलोनी। तो अभी तो हमें कुछ, मैं पंचायत मंडाना से बोल रहा हूँ, मुझे तो जहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ अंधेरे में है। बोलते हैं यहाँ पे बोलते हैं कि डेवलपमेंट, पंचायत मंडाना में बहुत डेवलपमेंट हुई है। कोई डेवलपमेंट नहीं है इधर। मुझे तो डेवलपमेंट मेरी नहीं हुई तो मैं किसी को कैसे बताऊँगा वहाँ डेवलपमेंट हो रही है। कोई मेरा वो, मैं बोल रहा हूँ 100 मीटर का एक रास्ता, 100 मीटर भी नहीं होगा, 50 मीटर का एक रास्ता है, उनको वो भी नहीं एक बन पा रहे हैं। अच्छा। तो एक मैंने कॉलोनी के 10 साल बोले, 10 साल हो गए कॉलोनी आ रही है आ रही है आ रही है, नहीं बोले किसी से बात नहीं करना, आपकी कॉलोनी आ जाएगी। बात मैं तो चुप ही रहता हूँ। आपके लिस्ट पे नाम है जहाँ कॉलोनी? 10 साल मैंने हो गया, नाम देते तो वो निकाल भी देते हैं, तो कभी डाल देते हैं, कभी निकाल देते हैं, कभी डाल देते हैं। अच्छा। तो कॉलोनी तो मिल नहीं रही है, तो हम ऐसे अंधेरे में बैठे हैं, बोलते हैं बात नहीं करनी है। बात किससे करें हम, तो जहाँ से हम बहुत फिक्रमंद हो गए। और कितनी परेशानी है जो ज़मीनी सत्ता पे, और भी तमाम उन लोगों के साथ वही कुछ हो रहा है जो आपके साथ हो रहा है। मुझे लगता है कि लोगों के साथ भी वैसा ही हो रहा है। ये पंचायत, इस पंचायत का नाम लेंगे जहाँ ब्लॉक प्रमंडल में ही ऐसे घोटाले। मैं ब्लॉक प्रमंडल का भी बात करूंगा, लेकिन इस पंचायत की बात करूंगा कि इधर जब कोई इलेक्शन आती है तो बहुत सारे लीडर खड़े हो जाते हैं, तो जब काम की बारी आती है तो कोई दिखाई नहीं देता। 4 साल में कोई नहीं दिखाई देगा, जब 5वां साल लगता है तो सब लीडर आ जाते हैं मैदान में। अच्छा। आते हैं तो जाते हैं, पता नहीं लगता कहाँ जाते हैं। जब इलेक्शन में टाइम बहुत आते हैं, ऐसे कोई नहीं है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जिन्होंने इलेक्शन लड़नी है तो वो अभी इस ग्राउंड पे आना चाहिए, इन लोगों से मिलना चाहिए कि आपका कौन सा काम है। भाई हमें पूछता ही कोई नहीं है, ऐसे लीडर बहुत हैं। तो मेरा काम तो कोई हो नहीं रहा है, तो नहीं मुझे कोई दिखाई दे रहा है। एक मेरे मकान के पीछे एक गली है। अच्छा। यहाँ ही मैं पहले नंबर मेरा घर है। अच्छा। मेरे घर के साथ एक गली है पीछे, वो एक 150 फुट का रास्ता है। अच्छा। मेरे मकान को भी खतरा है, देखो जाकर कितनी उसको अभी भी वो मकान खराब हो गया है, देखो। अच्छा। जगह अभी भी तो उधर एक गली का रास्ता है 50 फुट, वो भी नहीं अभी तक। वो मैंने 20 साल हो गया तो मुझे वो भी नहीं अभी तक, वो बना नहीं अभी तक। अच्छा। तो देखने के लिए जे ही आते हैं, कभी कोई डबल आता है, कभी जे पंच आते हैं, कभी सरपंच आते हैं, जे भी इधर देख के आएगा। तो मेरा वो 10-20 लाख का वो भी नुकसान हो रहा है, मुझे कौन देगा वो।
गवर्नमेंट तो नहीं दे रही है, लेकिन हमारा जो है वो भी ले रही है। अच्छा, तो आप ग्राउंड का काम देखो, जब मौका पे देखो ना, मैंने बोला अब उधर चलो तो देखो जाकर काम, इनको पता चले भाई हम आप कितनी डेवलपमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। गवर्नमेंट इनको पैसा दे रही है, आ रही है, कहीं पता नहीं कहाँ से ये घोटाले चल रहे हैं। मुझे तो कोई इस मडाना पंचायत में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, तो इसकी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि हमारी गरीबों की जो सुनाई है वो आप तक ही है, आपसे आगे नहीं हम जा सकते। सुल्तान जी, एक बात और जानने की कोशिश करूंगा कि आज तक डेवलपमेंट के बड़े बड़े नारे लगाते हैं, आप किसको नाकाम समझेंगे कि पंचायत के जो इलेक्टेड पंच सरपंच है उनकी कमी है, जो गरीब लोगों को अपने हक और हकूक नहीं मिल रहे, आप किसको कसूरवार ठहराते हैं, आप एक अच्छा नागरिक होने के नाते? मैं ये समझता हूँ कि जो पंच है उसका हक है कि अपनी बाढ़ को देखना। बिल्कुल। जो सरपंच है उसको, उसका मतलब है कि उसने अपनी पंचायत को देखना। अच्छा। अपने काम को सब देखते हैं, लेकिन पंचायत को, बाढ़ को पंच कोई नहीं देखता है। अच्छा। तो ऐसे नए कपड़े डाल के तो घूमते रहते हैं जी पंच है। मैं ये बोलूँगा, बोलते यार ये लीडर बड़ा आ गया जी, बात कर रहा है सामने में, तो हमसे बात नहीं की, ऐसे मीडिया पर जाकर बात कर रहे हैं। तो बात तो हम करेंगे तो और ऐसे मरेंगे और क्या करेंगे, किसको बताएंगे? बिल्कुल। तो इनको बताने से हम आपको बताएंगे तो फिर अच्छा है। काम तो हमारे ऐसे भी नहीं होने हैं, नहीं होंगे, कोई पता, हमें कोई टेंशन नहीं है। अच्छा। हमें तो टाइम निकाल लेंगे। लेकिन जब इलेक्शन आती है तो इधर पंच सरपंच बहुत खड़े हो जाते हैं। आपको पता है जब डीडीसी इलेक्शन हुआ था तो हमारी जहाँ से पंचायत खड़ा बनाना से पता नहीं कितने बंदे जहाँ से चले गए वो प्रमंडल में फार्म भरने के लिए। तो उन्होंने बोला कि आप क्यों फार्म भर रहे हैं, एक बंदा तो जीतेगा, लेकिन आपने 10 फार्म भर दिए तो 10 थोड़े जीतेंगे। बिल्कुल। तो यही हमारी नाकाबली है कि आप देख लो कि मैदान में, इनका मैदान देखो ना, पंच सरपंच का मैदान देखो, जब जहाँ इलेक्शन आएगी, जब जहाँ फार्म लगेगा ना खराब बनाना की पंचायत में, देखना कितने आ जाएंगे फार्म लगाने वाले। तो काम करने वाले देखो कि क्या कर रहे हैं, ये काम कौन सी डेवलपमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। इनके काम देखो ना, आप मौके पर देख सकते हैं जाकर। तो ऐसे बोलते हैं कि जो ये मेरे खिलाफ वो ऐसे बोल रहे हैं, वो यार वो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। बोलने से क्या है, गरीबों को बहुत नुकसान है। गली नहीं बन रही है तो ये अभी भी जो गली बनी है वो भी चेक कर सकते हैं आप। पैसे मुझे नहीं पता, गवर्नमेंट जहाँ से मर्जी दो इनको, तो इनको चेक भी होना चाहिए ना। आपको क्या लगता है कि पंचायत में घोटाला हो रहा है और पंचायत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इनका घोटाला हो रहा है। इनको पूछने वाला कोई है ही नहीं है। जब कोई जहाँ पंचायत घर में कोई बुलाना होता है किसी को, भाई जहाँ के गांव के सभी आ जाओ इधर, आपका कोई काम है, जहाँ कोई पटवारी आ रहा है, जहाँ कोई बीडीओ साहब आ रहा है, जहाँ कोई भी काम हो, हमें पता नहीं चलता। ऐसे भी यही जाते हैं पंच सरपंच, यही उनसे बात कर रहे हैं, वो चले जाते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ के लोग बोलते ही नहीं है। बोलता है क्या है, ये लोग बोलने का इनको पता ही नहीं है। गरीब तबके के लोग हैं, जो नए लीडर बने हुए हैं, वो हमें बोलने नहीं देते हैं। अच्छा। तो बोलने के बिना हमारा सारा कोई है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। सुल्तान जी, जितनी भी गरीब तबके के लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको बड़ा दूर रखा जाता है। जब भी मैंने हर एक पंचायत में जाकर लोगों के साथ, गरीब तबके के लोगों के साथ मुलाकात की, और मुलाकात के दौरान जो गरीब इंसान है वो वहीं का वहीं पर है। 10 साल, 15 साल, 5 साल से कॉलोनियाँ, उनको घर नहीं है रहने के लिए, छत नहीं है रहने के लिए। देखो जी मेरी बात सुनो, मैं नहीं ये बोलता कि मुझे कॉलोनी दो। हाँ। जहाँ के बोल रहे हैं कि 20 कॉलोनी है मडाना पंचायत में। अच्छा। कोई मेघे नाल, कोई पिनगे नाल, कोई घेर, कोई सुलटक्की, कोई आगे पीछे देखो जहाँ भी है, कोई चट में, कोई सूंबड़ी में, कोई कहाँ भी होगी। वो सूंबड़ी तो दूसरी पंचायत में पड़ी गई ना। मडाना की बात कर रहा हूँ, जहाँ उधर बेलदारा के मल्लों में देख लो, चिड़क में कॉलोनी किसी को नहीं मिल रही है। अच्छा। ऐसे बोल रहे हैं कॉलोनी आ रही है, पता नहीं अभी दिल्ली से अभी रवाना हुई है तो 5 साल के बाद पहुंचेगी, तो तब तक यहाँ इलेक्शन दूसरी खर्च होगी। बोलते हैं अभी पेंडिंग है। अच्छा। तो दूसरी के गवर्नमेंट आएगी तो फिर देखेंगे। ऐसे ऐसे करते हैं। मैंने तो जहाँ 20 साल हो गए देखते, तो आप देख सकते हैं कॉलोनी किसी को नहीं मिल रही है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेरी को मिले कॉलोनी, किसी को मिलनी चाहिए। गरीब देकर किसी को मौका देखो ना, जिसका हक है उसको देनी चाहिए। लेकिन वो है ही नहीं है, वो ऐसे ही है, फ्रॉड चल रहा है अभी। जहाँ मुझे तो कुछ बात करने का, आपकी पंचायत में फ्रॉड चल रहा है? मेरी पंचायत में, मेरी बाढ़ में, मेरे सभी चल रहे हैं। तो आप देख लो इधर 6-7 बाड़े हैं। अच्छा। सभी बाड़े चेक कर लो। अच्छा। सभी बाड़े चेक कर लो, जहाँ उनको पता है किन किन को कॉलोनी मिली है, कहाँ लगाया है पैसा, चेक कर सकते हैं आप। तो उसके बाद हमारे से बात करो भाई, चल ठीक, ये झूठ है जहाँ सच है, ये ऐसे बोल रहा है। मुझे कौन से आप किसी से पैसे लेने हैं? मैं तो आप दिहाड़ी लगाऊंगा तो मुझे खाना मिलेगा। ऐसे मैं कोई काम नहीं करता हूँ।
अगर ये वीडियो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी मैडम सांबा से इस वीडियो को आपको देख रही है, आप क्या चाहते हैं कि पंचायत के अंदर घोटाले हो रहे हैं और पंचायत के अंदर कुछ करप्टेड इलेक्टेड पंच या सरपंच कुछ हैं, इस तरीके की कमियां, तो आप क्या मांग करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन? मैं ये मांग करता हूँ कि जो कम से कम मैं ही बोल रहा हूँ सुल्तान, मेरे घर के पास आए तो जो पीछे गली है ना, उस गली को पहले चेक करें पे इसके मकान को खतरा है, तो उसके बाद ये वीडियो देख लो। झूठ है सच है, मेरे पास गली है ना, उसको देख लो, इसके मकान को खतरा नहीं है। देखो कितनी कंधे फट गई हैं, उधर जाके देखना। मैंने अभी मार्बल लगाया है 2-3 लाख, तो मेरा लगाने का क्या फ़ायदा है उसमें? बिल्कुल। तो ये देखना चाहिए। ये मैं किसको बताऊं? बिल्कुल। बोलते हैं ये ट्रैक्टर रोड है, तो ट्रैक्टर रोड है तो वो ट्रैक्टर रोड ही रहेगा। अगर ये रोड है तो इस पर लोकड़ी आप डालोगे, इस पर कोई गली की कोई टैल नहीं आती है। बिल्कुल। तो उधर देखो ट्रैक्टर रोड है तो गली के पास, तो लेकिन मेरे मकान को खतरा है। बिल्कुल। तो आप खुद ही देख लो जाकर, मैंने बोला। ये थे तमाम उन मुद्दों पे बातें हुई जो ज़मीनी सप्ताह से जुड़े वो लोग परेशान थे। पीएमए के तहत तमाम स्कीमें आई, वो स्कीमें जो है वो पंचायती राज के अंदर नाकाम हो गई। ये बड़ा अपडेट ब्लॉक प्रमंडल से जब भी मैं किसी सोशल इंसान के साथ मुलाकात करता हूं और मुझे यही बात देखने को मिलती है कि डेवलपमेंट के नाम पर घोटाला हो रहा है ब्लॉक प्रमंडल से। और आप लोगों को खास तौर पे बताऊं कि पीएमए के तहत तमाम कॉलोनियां आती हैं और गरीबों की मदद करने की बजाय गरीबों को दबाया जाता है। अगर कोई वीडियो JKUT अपडेट पे वीडियो आती हैं तो तमाम वो इलेक्टेड कुछ ऐसे लीडर और कुछ ऐसे जो बकाऊ इंसान है वो फ़ोन करके बोलते हैं कि जनाब आपने गलत न्यूज़ लगाई है, ये गलत नहीं सही है, रियलिटी है। हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट सांबा DC मैडम सांबा ज़रूर विज़िट करें और ब्लॉक प्रमंडल के अलग अलग इलाकों की वो फाइलें और वो रिकॉर्ड चेक करें। और वो सिर्फ ऑनलाइन और फाइलों पे रिकॉर्ड होगा, ज़मीनी सप्ताह पे कोई काम नहीं हुआ ब्लॉक प्रमंडल में। फिलहाल हारी की रिपोर्ट के साथ आप देखते रहें JKUT अपडेट।